नमस्कार, मैं शुभांशी त्रिपाठी और आप देख रहे हैं जन एक्सप्रेस। तमिलनाडु की राजनीति में इस वक्त सबसे बड़ा सवाल है, क्या विजय बन पाएंगे मुख्यमंत्री? क्या 107 सीटों पर अटकी उनकी सरकार की गाड़ी आगे बढ़ेगी या फिर शर्तों और समीकरणों के जाल में फंस जाएगी? कांग्रेस ने समर्थन तो दिया है, लेकिन एक ऐसी शर्त के साथ जो पूरी सियासत की दिशा बदल सकती है। और अब एआईएडीएमके की एंट्री ने इस खेल को और भी ज्यादा दिलचस्प बना दिया है। तो आखिर क्या है पूरा गणित? कौन बनेगा किंग और कौन बनेगा किंग मेकर? आइए समझते हैं इस बड़े सियासी खेल को विस्तार से। तमिलनाडु विधानसभा चुनावों के नतीजों ने एक बात साफ कर दी है कि जनता ने बदलाव का संकेत तो दिया, लेकिन किसी एक पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं दी। बहुमत जुटाने के लिए टीवीके अब हर संभव समीकरण टटोल रही है, ताकि राज्य में एक स्थिर गठबंधन सरकार दी जा सके। 234 सीटों वाली विधानसभा में बहुमत का आंकड़ा है 118। विजय की पार्टी तमिलगा वेत्री कंडनम यानी टीवीके 108 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। लेकिन असली ट्विस्ट यहाँ आता है कि विजय खुद 2 सीटों से जीते हैं और नियम के मुताबिक उन्हें 1 सीट अब छोड़नी पड़ेगी, यानी टीवीके की प्रभावी ताकत घटकर 107 सीट रह जाती है। अब सवाल उठता है कि क्या 107 सीटों के दम पर सरकार बन सकती है? जवाब साफ है, नहीं। यहीं पर एंट्री होती है कांग्रेस की, और कांग्रेस ने अपने 5 विधायकों के साथ समर्थन देने का ऐलान कर दिया है। लेकिन ये समर्थन बिना शर्त के आसान नहीं है। कांग्रेस ने साफ कहा है कि टीवीके को एक ऐसे किसी भी सांप्रदायिक दल से दूरी बनानी होगी जो संविधान में विश्वास नहीं रखता। अब ध्यान दीजिए, कांग्रेस ने किसी पार्टी का नाम नहीं लिया, लेकिन ये शर्त अपने आप में बहुत बड़ी है, क्योंकि ये सीधे सीधे टीवीके के संभावित विकल्पों को सीमित कर देती है। अब नंबर गेम भी देख लेते हैं। टीवीके के 107 प्लस कांग्रेस के 5, मतलब कुल 112 सीटें, लेकिन बहुमत के लिए चाहिए 118, यानी अभी भी 6 विधायकों की कमी है। तो विजय के सामने क्या विकल्प है? पहला विकल्प है छोटे दलों और निर्दलीय विधायकों को साथ लाना, लेकिन ये रास्ता आसान नहीं होता, क्योंकि इसमें स्थिरता का खतरा बना रहता है। दूसरा और सबसे बड़ा विकल्प है एआईएडीएमके के साथ गठबंधन। एआईएडीएमके के पास इस चुनाव में 47 सीटें हैं। अगर विजय इस पार्टी के साथ हाथ मिला लेते हैं तो उनका आंकड़ा सीधे 150 तक पहुंच सकता है, यानी न सिर्फ बहुमत बल्कि एक मजबूत और स्थिर सरकार। और यही वजह है कि बुधवार को टीवीके के महासचिव एन आनंद ने एआईएडीएमके प्रमुख एडप्पादी के पालवी-स्वामी से मुलाकात की। इस एक मुलाकात ने तमिलनाडु की राजनीति में हलचल मचा दी है। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल है कि क्या विजय कांग्रेस की शर्तों को मानेंगे या फिर एआईएडीएमके के साथ जाकर एक मजबूत सरकार बनाएंगे। अगर विजय कांग्रेस के साथ रहते हैं तो उन्हें और समर्थन जुटाना होगा और साथ ही धर्मनिरपेक्ष लाइन पर चलना होगा। लेकिन अगर वो एआईएडीएमके के साथ जाते हैं तो उन्हें कांग्रेस की शर्तों से छुटकारा मिल जाएगा। हालांकि इससे उनकी इमेज और भविष्य की राजनीति पर असर पड़ सकता है। कांग्रेस ने अपने पत्र में कामराज और पोरियर के आदेशों का जिक्र किया है, यानी वह एक वैचारिक गठबंधन चाहती है, सिर्फ सत्ता का नहीं। वहीं एआईएडीएमके फिलहाल खुलकर कुछ नहीं कह रही। पार्टी के वरिष्ठ नेता सीवी षणमुगम ने साफ किया है कि अंतिम फैसला नेतृत्व ही करेगा। इस बीच खबर ये भी है कि विजय ने राज्यपाल से मिलने का समय मांगा है, जो इस बात का संकेत है कि वो जल्द ही सरकार बनाने का दावा पेश कर सकते हैं। तो तमिलनाडु की राजनीति अब एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहाँ हर फैसला इतिहास बन सकता है। विजय के सामने 2 रास्ते हैं, एक सिद्धांतों के साथ थोड़ा संघर्ष और दूसरा है सत्ता के लिए बड़ा गठबंधन। अब देखना ये होगा कि क्या विजय कांग्रेस की शर्तों के साथ सरकार बनाते हैं या एआईएडीएमके के साथ हाथ मिलाकर एक मजबूत सत्ता स्थापित करते हैं। फिलहाल सियासी शतरंज की बिसात बिछ चुकी है, चालें चलना बाकी है और अगला कदम तय करेगा कि तमिलनाडु का भविष्य क्या है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आप देखते रहिए जन एक्सप्रेस। धन्यवाद।